आइंस्टीन की ये फोटो तो आपने हजारों बार देखी होगी, पर क्या कभी सोचा है कि दुनिया का इतना बड़ा जीनियस कैमरे के सामने जीव क्यों निकाल रहा है? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई डरावना सच छिपा है? आज हम जानेंगे इस फोटो के पीछे का रहस्य। साथ ही हम बात करेंगे आइंस्टीन की उन 5 अनसुनी कहानियों के बारे में जिनको सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या एक जीनियस के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बिना यहाँ वहाँ की बातें किए चलते हैं पहली कहानी पर। आइंस्टीन और उनका ड्राइवर। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज के बाद आइंस्टीन की मांग पूरी दुनिया में थी। हर यूनिवर्सिटी और साइंस हॉल उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाना चाहता था। आइंस्टीन के साथ हमेशा उनका एक वफादार ड्राइवर रहता था। हर बार जब आइंस्टीन स्टेज पर बोलते तो उनका ड्राइवर आखिरी सीट पर बैठकर उन्हें ध्यान से सुनता। एक दिन जब वो दूसरे शहर जा रहे थे तो ड्राइवर ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपका यह लेक्चर इतनी बार सुना है कि अब तो मुझे इसका एक एक शब्द रट गया है। मुझे लगता है कि आपकी जगह यह लेक्चर अब मैं भी दे सकता हूँ। आइंस्टीन को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले शहर में मुझे कोई नहीं जानता, वहाँ तुम आइंस्टीन बनकर स्टेज पर जाना और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनके पीछे बैठूंगा। अगले शहर में वैसा ही हुआ। ड्राइवर ने आइंस्टीन के कपड़े पहने और स्टेज पर जाकर हूबहू वही लेक्चर दिया। वही अंदाज, वही शब्द और वही कॉन्फिडेंस। और इसलिए आइंस्टीन पीछे ड्राइवर की वर्दी पहनकर चुपचाप बैठे रहे। लेक्चर खत्म हुआ और सबने जोरदार तालियां बजाई। तभी वहाँ बैठे एक प्रोफेसर ने सोचा कि इस जीनियस की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक बहुत ही कठिन और पेचीदा मैथ का सवाल पूछ लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। असली आइंस्टीन को लगा कि अब पोल खुल जाएगी, लेकिन ड्राइवर बहुत चालाक था। उसने बिना घबराए प्रोफेसर की आंखों में देखा और कहा, प्रोफेसर, आपका यह सवाल इतना साधारण और मामूली है कि इसका जवाब तो पीछे बैठा मेरा ड्राइवर ही दे देगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संगत का असर कितना बड़ा होता है। अगर आप बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी बुद्धिमानी आप में भी आने लगती है। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर, आइंस्टीन और उनका कीमती ऑटोग्राफ। जब आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए तो वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें घेर लेते थे। हर कोई चाहता था कि उनके पास आइंस्टीन का एक ऑटोग्राफ हो। लोग अपनी डायरी, रुमाल और यहाँ तक कि अपने कपड़ों पर भी ऑटोग्राफ मांगते थे। आइंस्टीन को भीड़ भाड़ और अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद नहीं था, लेकिन वो लोगों को मना करके उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया नियम बनाया। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर किसी को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा तो उसे $1 की फीस देनी होगी और उनकी स्पीच सुनने के लिए $1000 देने होंगे। फिर क्या हुआ, हजारों लोग लाइन लगाकर उन्हें $1 देते और ऑटोग्राफ लेते। लेकिन आइंस्टीन ने उन पैसों से अपने लिए कोई ऐशो आराम नहीं खरीदा। उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा किए और उन गरीब लोगों और अनाथ बच्चों को दान कर दिए जिन्हें खाने और पढ़ाई की जरूरत थी। उन्होंने अपनी लोकप्रियता को एक चैरिटी मशीन बना दिया था। उन्होंने फीस इसलिए भी रखी थी ताकि वही लोग आए जो वाकई में उनकी कदर करते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हुनर और समय की वैल्यू समझनी चाहिए। चलते हैं तीसरी कहानी पर, जब आइंस्टीन अपना ही घर भूल जाते हैं। यह बात उन दिनों की है जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। एक शाम जब उनके काम का समय खत्म हुआ तो वह घर जाने के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। वह किसी बहुत ही गहरी वैज्ञानिक सोच में डूबे हुए थे। चलते चलते वह अचानक रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। उसी वक्त वहाँ से एक टैक्सी गुजरी। आइंस्टीन ने हाथ देकर टैक्सी रोकी। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम मुझे आइंस्टीन के घर ले चलोगे? ड्राइवर ने उन्हें पहचाना नहीं था क्योंकि अंधेरा था और आइंस्टीन ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। ड्राइवर ने जवाब दिया, महोदय, प्रिंसटन में भला आइंस्टीन का घर कौन नहीं जानता? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? आइंस्टीन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं ही आइंस्टीन हूँ और मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? ड्राइवर हैरान रह गया। उसने तुरंत उन्हें घर पहुँचाया और सम्मान के तौर पर उनसे पैसे लेने से भी मना कर दिया। आइंस्टीन अपना घर इसलिए नहीं भूले थे कि उनकी याददाश्त कमजोर थी, बल्कि इसलिए भूले थे क्योंकि उनका पूरा ध्यान ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगा था। आइंस्टीन का मानना था कि छोटी मोटी चीजों को याद रखकर हमें अपने दिमाग को फालतू में भरना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल नया सोचने के लिए करना चाहिए। उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद न करें जो जरूरी नहीं है। अपना ध्यान बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। अब नेक्स्ट कहानी है, जब आइंस्टीन ने कुर्सी को ठुकरा दिया। बात उस समय की है जब इजराइल के राष्ट्रपति का निधन हो गया था। इजराइल एक नया देश था और उसे एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके। इजराइल की सरकार ने तय किया कि दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आइंस्टीन को एक आधिकारिक पत्र भेजा जिसमें उनसे निवेदन किया गया कि वे इजराइल के दूसरे राष्ट्रपति बने। एक ऐसा पद था जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं।
पूरी दुनिया की नजरें आइंस्टीन पर थी। आइंस्टीन ने इस प्रस्ताव को बहुत ही सम्मान के साथ लेकिन तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने जवाब में लिखा, मैं इजराइल सरकार के इस प्रस्ताव से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मुझे इसे मना करते हुए दुख भी बहुत हो रहा है कि मुझ में लोगों से निपटने की ना तो स्वाभाविक क्षमता है और ना ही अनुभव। मैंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को समझने में बिताई है। उन्होंने साफ कह दिया कि वे एक कमरे में बैठकर गणित के सवाल सुलझाना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे एक देश के राष्ट्रपति बनकर राजनीति की उलझनों में फंसे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, जैसे मानवता, सेवा या विज्ञान, तो कुर्सी और पावर जैसी चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगती हैं। एक छोटा खिलौना और ब्रह्मांड का रहस्य। यह बात तब की है जब अल्बर्ट आइंस्टीन सिर्फ 5 साल के थे। वे बहुत बीमार थे और पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहते थे। उन्हें उदास देखकर उनके पिता हरमन आइंस्टीन उनके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आए और वह गिफ्ट एक साधारण सा मैग्नेटिक कंपास था। नन्हे अल्बर्ट ने जब कंपास को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कंपास को चाहे जिस दिशा में घुमाए, उसके अंदर की जादुई सुई हमेशा घूमकर एक ही दिशा यानी उत्तर की तरफ रुक जाती थी। बाकी बच्चों के लिए शायद यह एक खिलौना होता, लेकिन अल्बर्ट का दिमाग चलने लगा। उन्होंने देखा कि इस सुई को तो कोई हाथ से नहीं घुमा रहा, फिर इसे कैसे पता कि उत्तर दिशा कहाँ है? हवा में जरूर कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो इस सुई को अपनी ओर खींच रहा है। खाली कमरे में उस नन्हे बच्चे को एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो हमें दिखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। आइंस्टीन ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक खिलौने ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन अदृश्य शक्तियों जैसे ग्रेविटी और स्पेस टाइम को समझने में लगा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें और छोटी छोटी चीजों पर सवाल पूछना कभी बंद न करें। क्यों और कैसे पूछना ही जीनियस की पहली सीढ़ी है। अब चलते हैं फोटो वाली बात पर। यह फोटो आइंस्टीन के 72वें जन्मदिन पर खींची गई थी। आइंस्टीन दिन भर कैमरे के सामने मुस्कुरा कर थक गए थे। फोटोग्राफर आर्थर सैस ने उनसे एक बार फिर मुस्कुराने को कहा तो आइंस्टीन ने चिढ़कर अपनी जीभ बाहर निकाल दी ताकि उनकी फोटो खराब हो जाए, लेकिन वही फोटो इतिहास की सबसे मशहूर फोटो बन गई। बाद में आइंस्टीन को यह फोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसकी कई कॉपियां अपने दोस्तों को भेज दी। तो दोस्तों, ये थी अल्बर्ट आइंस्टीन की वो 5 कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि जीनियस होना सिर्फ गणित के फार्मूले सुलझाना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना है। आइंस्टीन कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ अलग करने की शक्ति है तो कभी हार मत मानिए। इन 5 कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे।